एनी एंड हामिद, अभी रिसेंटली अंबानी वेडिंग गुजरी है, जी जी। तो आई रियली वांटेड टू आस्क यू, सबसे पहले एनी आप, क्योंकि यू आर फैशन डिजाइनर, हु डू यू थिंक वाज द बेस्ट ड्रेस्ड एट अंबानी वेडिंग? मुझे तो जो मिसेस अंबानी है उसके ऊपर कोई भी नहीं लगता. शी इज द बेस्ट ऑलवेज. okay. ऑलवेज. Like from the Bollywood stars and even Hollywood भी She आया beats हुआ. all of them for me. Really? I just love her style अच्छा, for me statement. it was Janhvi Kapoor. Like अच्छा. her throughout dresses were so amazing. अच्छा. Yeah. या हामिद, आपने स्पेशली किसको फोकस किया? मैंने एक्चुअली ना इस तरह की चीज़ों को मेरा ज़्यादा फोकस नहीं होता. मैं ज़्यादा प्रोफेशनल और कॉर्पोरेट क्लोजिंग के ऊपर ज़्यादा मेरा फोकस है, क्योंकि दैट्स पार्टी, यू नो. But it was trending ना हर जगह सोशल मीडिया पर. ठीक है, ट्रेंडिंग है, लेकिन वो पहन के कोई आदमी लेट्स से कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो नहीं जा सकता. इंटरनेशनल स्टार्स भी तो थे. इंटरनेशनल स्टार्स हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो फिर अपने जो द वे दे आर, जो उनकी अच्छा, हैव यू सीन जस्टिन बीबर्स ड्रेसिंग? जी. अब आप इमेज कंसल्टेंट हैं, बताएं पे. नहीं, देखें, अगेन मैं इसको कहूँगा, इनके मेरे कमेंट्स इतने वैल्यूएबल नहीं हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि मेरा फोकस सारा ये है कि एक प्रोफेशनल मैन को कैसे लगना चाहिए प्रोफेशनल उसमें कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में. बल्कि अक्सर ये होता है कि जो लोग इस तरह कॉपी करके और उसके बाद कॉर्पोरेट कल्चर में आते हैं, आई थिंक दे मेस इट अप, क्योंकि वो ना तो वो लगते हैं जो उन्हें लगना चाहिए, और ना वो क्योंकि उनकी दे आर स्टार्स, लाइक पीपल फॉलो देम, तो जो वो ट्रेंड सेट करते हैं पीपल कॉपीज. हाँ, तो मैं ये कहता हूँ कि फैशन पे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उस पर भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. मैं कहता हूँ कि फैशन जो है ना वो एक और चीज़ है, लेकिन आपको लगना चाहिए अपडेटेड, आपको लगना चाहिए मॉडर्न, आपको लगना चाहिए कंटेम्प्रेरी. लेट्स से अगर फैशन एक आता है, उसमें 10 एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स मैं अपने ऊपर इम्पोज कर लेता हूँ. मैन और वुमन डजंट मैटर. अच्छा, आपने अंबानी वेडिंग में ग्रूम को तो देखा होगा डेफिनेटली, तो उनकी ड्रेसिंग सेंस को कैसे देखते हैं? यू नो, ही इज ऑल ओवर द लॉट ना, कभी कुछ पहना हुआ है, कभी कुछ पहना हुआ है. इतने तो इवेंट्स से बंदा फिर कितने देखे, लाइक यू नो, हु केयर्स. तो कहने का मकसद ये है कि यू नो, जब आप देखें वेयर यू आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम, यू आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम एट वर्क. यू नो, लेट्स फेस इट, मेन वुमेन जो कॉर्पोरेट में हैं, जो काम करती हैं, आप हैं, तो मोस्ट ऑफ योर टाइम इज गॉन हियर. और उसमें आपका सारा दिन जो है गुजरना है, तो उसमें आपकी ड्रेसिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. आपको आप मैसेजेस दे रहे हैं, आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. अच्छा, उसके बाद छुट्टी भी तो होनी है ना. You cannot be in the office the entire time. हाँ, एग्जैक्टली. वो ठीक है. देखें, उसमें यू नो, ऑब्वियसली व्हेन यू गो होम एंड और आपकी लाइफस्टाइल है, अगर That's when the real color you know comes उसमें भी in. देखें, मैं आई वाज इन अ शो बड़ा सिद्रा इकबाल के साथ उधर आज पे, तो उसने आई थिंक शी आस्क्ड मी अ वेरी गुड क्वेश्चन. उसने कहा कि ओल्ड मनी वाले कपड़े कैसे पहनते हैं और न्यू मनी वाले कपड़े कैसे पहनते हैं. तो न्यू मनी हरी चमक दमक है, यू नो, आई मीन दैट, लेट्स फेस दिस वे. अगर उनके घर देखेंगे तो वो भी बड़ी चमक दमक वाले हैं. गॉडी. तो ओल्ड मनी जो है ना वो है बड़ी, यू नो, क्लासिक क्लोथिंग है, टाइमलेस क्लोथिंग है, और उसके बाद एलिगेंट क्लोथिंग है. यू नो, देखें, जब आप कॉर्पोरेट में हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपने सेफ रहना है. यू नो, यू कैंट जस्ट कोई एम्बेलिशमेंट ऐसी कर लेते हैं कि लोग कहें कि यार व्हाट इज दिस. तो आई थिंक यू नो, फर्स्ट इंप्रेशन में तो ये सारी चीज़ें आती हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन में क्या आप वो मैसेज दे रहे हैं जो आपको देने चाहिए, एंड मस्ट बी रिलेटेड टू योर, यू नो, हु यू आर. और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप, जैसे कंफर्ट की बात आपने शुरू में की, तो यू नो ऑब्वियसली अगर एक बंदा जो है वो सूट में कंफर्टेबल नहीं है, तो उससे जो भी और अटायर है जिसमें वो कंफर्टेबल फील करता है, आई थिंक. एंड डेफिनेटली आई थिंक अंबानीज ने ये ज़रूर बताया कि देयर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन. आई मीन एनी उनके ड्रेसिंग में मतलब गोल्ड से स्टार्ट हो रही है, डायमंड से स्टार्ट हो रहा है. तो व्हाट डू यू थिंक, आप जैसे नीता अंबानी की बात करिए, तो व्हाट इंस्पायर्स यू फ्रॉम हर? मुझे उनकी जब वो ओवरऑल पर्सोना जो उनका होता है आफ्टर एवरी लुक, हाँ, जो हर चीज़ को पेयर अप करती हैं, एंड शी इज़ लाइक नॉट दैट, आई मीन इतनी यंग लेडी नहीं है, बट एट हर एज द वे शी कैरीज हर सेल्फ सो ग्रेसफुली, वो कमेंडेबल है. बाय द एंड ऑफ द डे जब आप वो लुक चेकआउट करते हैं उनकी, तो आप तो आई ऑस्ट्रक, बिल्कुल आप कहते हैं यार क्या ज़बरदस्त, शी इज़ लाइक सो इम्प्रेसिव डेफिनेटली. अच्छा, एनी अगर हम देखें आनंद अंबानी को, लाइक ही इज़ ओवरवेट बट स्टिल ही वाज वेयरिंग शेरवानीज एंड एवरीथिंग. सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर इंसान ओवरवेट है तो उसको किस टाइप की ड्रेसिंग करनी चाहिए? ओवरवेट में कट्स आई थिंक बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. यस. आप किस एरिया से ओवरवेट हैं, आप शोल्डर एरिया से ओवरवेट हैं, तो उसके लिए नॉर्मली आप अपने जो शोल्डर का जो सीम होता है उसको आप स्किप कर दें एंड यू गो फॉर द बैगी कट एट अंडर योर आर्म्स, तो उससे आपकी स्लीक लुक आ जाती है. आप अगर अपना
लोअर साइड पे यू नो पियर शेप या एप्पल शेप आपकी बॉडी है, तो देन यू गो फॉर स्ट्रेट कट इंस्टेड ऑफ कि आप बिल्कुल स्लिम फिट के ऊपर जाएं, स्ट्रेट कट्स के ऊपर जाएं और तब अपना शोल्डर जो है उसको फिटेड रख लें, तो वहाँ से आपकी स्लीक लुक आ जाएगी, नीचे से इट विल बी स्ट्रेट कट. तो देयर आर मेनी वेज. So what do you think about Radhika's dressing? she looked lovely. Lovely. Yeah, मुझे अच्छा लगी उनके अच्छा, सारे हम यूजुअली अगर अपनी लड़कियों की भी बात करें, नॉर्मल गर्ल्स की, इफ़ दे आर लिटिल बल्की तो उन्हें कहा जाता है कि लाइनिंग्स वाली ड्रेसिंग्स करें, लाइक लाइनिंग्स वाली शर्ट हो, और वी नेक्स का कहा जाता है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे कि राउंड नेक्स ही पहनी चाहिए, यू विल लुक मोर लाइक ब्रॉडर? इट डिपेंड्स कि आप कुछ लोगों की अगर आप बल्की हैं भी बट दे हैव लाइक टॉलर नेक, तो उसके लिए तो दिस गोज रॉन्ग. तो आप पर्सन टू पर्सन आई थिंक वो डिपेंड करते हैं कि आपकी नेक कितनी यू नो टॉलर है या आपके बिल्कुल शोल्डर के साथ है, तो फिर डिपेंडिंग अपॉन दैट देन यू कैन गो फॉर कट्स. आई वांट टू ऐड समथिंग टू इट. जो नेक लाइन है, तो नेक लाइन में ये है कि जो मेन है, मैन एंड वुमेन बोथ आर द सेम वे. अच्छा, अगर लंबी नेक है तो उसमें अगर आप वी शेप पहनती हैं तो आई मीन योर फेस गोज फ्रॉम हियर टू हियर, तो उसमें वी नेक जो है आई थिंक इट्स नॉट ए गुड. अच्छा, एक ट्रेंड भी तो चला था ना एयरलाइन ड्रेसिंग का. देखिए, ट्रेंड एक और चीज़ है, आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है एक और चीज़ है. यू नो, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है. यस डेफिनेटली. वेल, इसी के साथ हमें फैशन डिज़ाइनर एंड स्टाइलिस्ट बिनिश खान ने भी ज्वाइन किया. अस्सलाम वालेकुम बिनिश. बिनिश, जैसे कि मैंने एनी से भी पूछा था, आज इंटरनेशनल सेल्फ अवेयरनेस डे है, सो व्हाट वुड यू से अबाउट इट फर्स्ट? Self Independence Day, like I've heard you guys are talking about Ambani's. या ठीक है, उन्होंने बेसिकली हर फैशन कर दिया है, एंड कर हर दिए. स्टाइल उन्होंने आपको बता दिया है, ट्रेडिशनल टू इवन अपने कल्चर को भी उन्होंने प्रमोट कर दिया है थ्रू आउट देयर इवेंट्स. सो इवन वेस्टर्न को भी उन्होंने प्रमोट कर दिया है. एंड व्हाट आई लाइक, काइली और कैंडल को उन्होंने देसी कपड़े पहना दिए, पीछे क्या रह गए? मतलब ठीक है, लेकिन उनकी स्टाइलिंग पे अगर मैं बात करूं तो हाँ, लेकिन व्हाट आई लाइक इज़ के दे प्लेड विद द मटेरियल्स. उन्होंने सिर्फ ये नहीं किया कि उन्होंने कपड़ा पकड़ा और उन्होंने चीज़ें बना दी. लाइक दे लिटरली शोड दे आर अंबानीज. और उन्होंने हर हीरे से कपड़े बना दिए, उन्होंने गोल्ड से कपड़े बना दिए, उन्होंने आप कह लें कि जिसको हम तिल्ला बोलते हैं, उसको तिल्ले को दे कन्वर्टेड इनटू गोल्ड थ्रेड्स एंड उससे सारा कुछ बना दिया. कट्स उन्होंने ऐसे रखे हैं कि विच दे कैन कैरी इजीली. ठीक है, हम लोग उसको इस तरह से कैरी नहीं कर सकते, लेकिन इंडियन जो हैं वो उसको कैरी कर सकते हैं. इवन उन्होंने ये जो आपने अभी बात की कि उन्होंने जो यूरोप से या जो भी इंटरनेशनल उनके गेस्ट आए हुए थे उनको उन्होंने वो पहना दिया. बट अगर आप उनका कंपैरिजन करें तो वो दे लुक लाइक के दे आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट ड्रेसिंग. ठीक है, तो कंफर्टेबल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अभी सर बात कर रहे थे, बी योर ऑन सेल्फ. ठीक है, व्हाटएवर यू वेयर, वो उसमें जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, यू लुक वेरी लाइक के, मतलब यू लुक लाइक के ये आपको ज़बरदस्ती बनाया गया. ठीक है. अच्छा, एनी के अकॉर्डिंगली तो नीता अंबानी वाज द बेस्ट ड्रेस्ड. अकॉर्डिंग टू यू, हु वाज द बेस्ट ड्रेस्ड? टू मी अंबानी बेचारा तो what should I say about him? अंबानी तो बस एक था. अच्छा, सेलिब्रिटीज की भी बात करते हैं ना, जैसे आई वाज सेइंग कि जानवी कपूर, आई फील लाइक शी वाज द बेस्ट ड्रेस्ड, और मुझे थ्रू आउट उनकी ड्रेसिंग बहुत पसंद आई. एट द इवेंट शी वाज वेयरिंग द होल गोल्ड ड्रेस, लवली. मुझे सारा खान की ड्रेसिंग पसंद आई. ठीक है, और इवन सारी लेडीज़ की ड्रेसिंग वाज वेरी गुड. दीपिका हाँ, अब अगर उसमें बात की जाए हाउ टू कैरी अ प्रेग्नेंट वुमन, हाउ दे कैरी देमसेल्व्स, इवन अभी तो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ दे आर लाइक उन्होंने कंसीव किया. अच्छा, सिंस यू आर फैशन डिज़ाइनर, तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि एक प्रेग्नेंट लेडी को कैसे अपने आप को ड्रेस करना चाहिए. हमारे इधर एक चीज़, क्योंकि आई वर्क इन डिफरेंट ब्रांड्स, आई हैव वर्क इन डिफरेंट ब्रांड्स, तो हमारे यहाँ पे उस तरह मैटरनिटी वाले कपड़े नहीं बनते हैं, विच इज़ अ वेरी, हम जहाँ पे लैक करते हैं. ठीक है, अब वहाँ पे अगर आप देखो थ्रू आउट द वर्ल्ड, वहाँ पे मैटरनिटी का एक अलग सेक्शन होता है जहाँ से यू कैन कैरी. ठीक है, तो वो आपका बम्प उस तरह से नज़र नहीं आ रहा होता. अब दीपिका ने, अब आप नोटिस करो, कतरीना, दीपिका, दे यूजुअली वेयर ब्लैक.
और उसके ऊपर Yeah. दे वेयर कोट्स, कोट्स। ठीक है। साइड से वो पतली लगती हैं, आगे से उनका सिर्फ बम कवर हुआ होता Cover है, होता और जो हमारी पियर्ड बॉडी शेप है उसमें हम ऐसे लग रहे होते हैं, लिटरली। सही है। एंड दे वेयर मैटरनिटी गाउन्स, ठीक है, जिसमें वो चीज़ उनकी कवर हो जाती है, दे लुक स्टिल स्लिम। लेकिन ये हमारे बिनिश डिज़ाइनर्स को भी चाहिए ना कि इस तरह के कुछ ड्रेसेस निकालें, ताकि अगर कोई एक ब्रांड स्टार्ट करेगा तो ऑब्वियसली एवरी अदर ब्रांड विल फॉलो। हाँ, अब ये इनिशिएटिव कौन लेता है ये अब डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड। अच्छा, एनी आप क्या कहेंगे इस हवाले से? But there were some Like this is a brands. very important thing, I think. नहीं, हर लड़की there को were some big brands जिन्होंने start की थी maternity clothing, but closed up after a while. इसमें मेरा take ये है कि हमारे अपने cuts इतने लूज कभी कभी होते हैं कि वी डोंट फील लाइक आपको उस तरफ जाने की ज़रूरत है मैटरनिटी क्लोथिंग के पूरे सेगमेंट की तरफ। आप देखो ये जब इतने कुछ साल हो गए ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल जो लूज कट शर्ट्स चल रही हैं, आई थिंक दे कवर मोस्ट ऑफ इट ऑलरेडी। It's not about being covered yourself, it's being look elegant with covering your and body. comfortable as well within your Comfortable आप body होते हो, और लेकिन अगर आप किसी इवेंट में जा रहे हो, ठीक है, तो यू डोंट वेयर लूज क्लोथ्स ना। अब जैसे वो पेरेंट्स दे रही हैं, दे आर सेलिब्रिटीज, ठीक है, उन्होंने एक अपने आप को उस तरह सेलिब्रिटी की तरह दिखाना है। दे कैन नॉट वेयर द लूज कुर्ताज और सब कुछ कि वो झल्ली लग रही हो और वो इस तरह जा रही हो। तो एक एस्थेटिकली उनकी शेप वैसी आनी चाहिए कि वो एक सेलिब्रिटी लगे।